सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे कि सोयाबीन में हमें कौन से प्रकार का खाद डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए, और क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए खाद डालते समय जिससे कि हमारी फसल को नुकसान ना हो। अब अगर बात की जाए सोयाबीन के बारे में, तो ये एक तिलहनी फसल है जिसके अंदर तेल की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है और इसे बारिश के समय में लगाया जाता है। और ये हमारे देश के सेंट्रल जोन में अधिकतर बोई जाती है, जिसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान है। अगर सोयाबीन की फसल में खाद की बात की जाए तो हम कई प्रकार के खाद देखते हैं जिन्हें हम सोयाबीन की फसल में डाल सकते हैं। अब अगर देखा जाए मार्केट में कितने प्रकार के खाद मिल रहे हैं, तो आपको कई प्रकार के खाद मिल जाएंगे। उसके लिए जो ज़्यादातर पॉपुलर है, जिसमें डीएपी आता है, एनपीके आता है जो कि 12-32-16 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सिंगल सुपर फॉस्फेट आता है, और भी सारे आते हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, जैसे 19-19-19, 20-20-20, 18-18-18। तो कई प्रकार के खाद है, इसमें से हमें कौन सा डालना चाहिए। अगर सोयाबीन की बात की जाए तो ये तिलहनी फसल है जो कि नाइट्रोजन की ग्रंथि खुद से बनाती है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कभी गवर्नमेंट डाटा की रिसर्च की जाए, मतलब गवर्नमेंट डाटा की एनालिसिस किया जाए, तो उनका कहना होता है कि हमारी जो सोयाबीन होती है इसको सबसे ज़्यादा कैल्शियम और सल्फर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बारिश के समय में सबसे ज़्यादा फ्लोइंग एजेंट होते हैं। फ्लोइंग एजेंट मतलब ये क्या करते हैं कि जो भी हमारा खाना बनता है, सप्लीमेंट बनता है हमारे पौधे का, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में मदद करते हैं, और बारिश में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पौधों को। अब अगर बात की जाए कि हमारी सोयाबीन में हमें क्या डालना चाहिए, तो काफ़ी किसान भाई कहेंगे हमें एनपीके या फिर डीएपी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सभी फसलों में। लेकिन सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन में डीएपी और एनपीके का उतना इफेक्टिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जितना बाकी की फसलों में आता है। अगर एनपीके की बात की जाए तो इसमें 12-32-16 मतलब 12% होता है नाइट्रोजन, 32% होता है फास्फोरस और 16% होता है पोटेशियम। अब अगर डीएपी की बात की जाए तो उसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। तो ये जो होता है इसमें फास्फोरस की अधिकता होती है, लेकिन पोटेशियम नहीं होता, सल्फर नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता, इसलिए भी ये उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन सोयाबीन की फसल में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक गवर्नमेंट डाटा देखते हैं जो कि हमारी सोयाबीन की फसल के लिए दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो है ये JNKBV की साइट पर भी लिखा हुआ है, और आप mpkrisi.com पे सोयाबीन की फसल को सर्च करेंगे तो उसमें भी ये डाटा दिया हुआ है, जिसके तहत ये कहा गया है कि हमारी सोयाबीन को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। फास्फोरस की जो आवश्यकता होती है वो 32.3 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। पोटाश की जो आवश्यकता होती है वो 16.2 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। और जिप्सम, जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा 23% और सल्फर की मात्रा 18% होती है, उसकी 90 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। अगर इस डाटा को एनालाइज किया जाए तो इसके अंतर्गत ये पाया जाता है कि हमारे फसल को जो कैल्शियम और सल्फर की आवश्यकता अधिक होती है, और बाकी इन सभी न्यूट्रिशन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। इसलिए हम सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस की जो मात्रा है वो 14.5% पाई जाती है, सल्फर की जो मात्रा है वो 11% पाई जाती है, और कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो 21% पाई जाती है। रही बात नाइट्रोजन की, तो 8 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको चाहिए होती है प्रति एकड़, जो कि हमारी ज़मीन के अंदर ही मिल जाएगी। और पोटाश की जो मात्रा है 16.2 किलोग्राम, ये भी आपको ज़मीन से ही मिल जाएगी। इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी सोयाबीन की फसल में। तो ये होती है हमारी सोयाबीन में सबसे पहले, जब मतलब सोयाबीन की बिजाई से पहले डालने के लिए जो सोयाबीन के खाद होते हैं उनके बारे में। अब अगर बात की जाए कि हमें खाद किस प्रकार डालना चाहिए, तो उसमें भी कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी आपको सोयाबीन के साथ, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सोयाबीन की बोनी करते हैं तो कभी भी आप खाद को सोयाबीन के साथ मिक्स करके ना डालें, क्योंकि जो सोयाबीन होती है उसके जो ऊपर की परत होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, जो सोयाबीन के बीज को सुरक्षित रखती है। अगर उसके ऊपर आप डीएपी खाद या फिर पोटाश कुछ भी लगा देते हैं तो वो जो है क्षीण हो जाती है, मतलब फट जाती है। इससे क्या होगा कि आपका अंकुरण जो है वो काफ़ी मात्रा में डैमेज होगा। और अगर आपके समय ऐसा है जहाँ पर कम बारिश हुई है और आपने बिजाई की है और उसके साथ डीएपी यूरिया डाल दिया है और पर्याप्त नमी नहीं है, इसलिए सोयाबीन की बिजाई के समय आप कोई भी खाद उसमें मिक्स करके ना डालें। आप खेत में छिड़का सकते हैं या फिर उससे पहले बुआई कर सकते हैं उसकी। इस प्रकार कोई भी आप विधि अपना करके उसे खाद को डाल सकते हैं, लेकिन सोयाबीन के साथ आप बिजाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास सीड कम फर्टिलाइजिंग ड्रिल हो तो आप उससे अलग अलग बॉक्स में सोयाबीन और बिजाई डाल के कर सकते हैं।
तो यही सब कुछ है सोयाबीन के मतलब पहले डाले जाने वाले खादों के बारे में। अगर आपको सोयाबीन उगने के बाद वाले खादों की जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, यस लिख सकते हैं, YES, जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि आपको आगे की जो डिटेल है वो भी चाहिए, तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।